शिमला के संजौली में मस्जिद का विवाद। बुधवार को शिमला शहर ने वो तस्वीर देखी जिसे ना तो शायद शिमला के लोग देखना चाहते थे और ना ही बाहरी राज्यों से शिमला घूमने के लिए आने वाले लोग। लेकिन गुरुवार आते आते हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सद्भावना का संदेश देखने के लिए मिला। मस्जिद से ही एक प्रतिनिधिमंडल सामने आया और ये पेशकश की कि जो अवैध हिस्सा है उसे वो गिराने के लिए तैयार हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी एक बार फिर बड़े खुलासे किए हैं और भाजपा पर तीखे हमले साधे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनिरुद्ध जी। जो ये पूरा मस्जिद का विवाद वाला मामला है, अब आपने कहा है कि जो निर्माण हुआ वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ और भाजपा की ओर से आर्थिक मदद भी दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, निर्माण जो हुआ है वो 2010 में शुरू हुआ है। वो 2000 मैं समझता हूँ 2007 से 12 तक भाजपा सरकार रही यहाँ पे, 12 से 17 तक कांग्रेस सरकार रही यहाँ पे और 17 से 22 तक भाजपा सरकार पुनः जयराम ठाकुर जी रहे हैं। और रिपोर्ट में स्पष्ट है और ये उनके बीजेपी के एमएलएज ने भी सदन में भी बोला है कि 2000 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में भी यही है कि 2010 में शुरू हुआ ये और करीबन 44 पेशी लग चुकी है। पिछली जो पेशी लगी 45वीं थी और इसका जो 2 मंजिल का निर्माण है वो कोरोना काल में हुआ। तो कोरोना काल में समझता हूँ उस टाइम तो भाजपा सरकार थी, तो इसमें कोई मेरे आरोप लगाने की तो बात ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर, मैं तो तथ्य पेश कर रहा हूँ जी कि इन्हीं के जो है उस टाइम भाजपा सरकार थी और जयराम ठाकुर जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। उसमें जो फंडिंग भी हुई है वो भी इन्हीं के द्वारा हुई है और प्लानिंग से जो है 2019 में भी प्लानिंग डीसी ऑफिस से प्लानिंग से भी पैसे जो हैं 2019 में इन बिल्डिंग बनाने के लिए जो है दिए गए या उनकी रिटेनिंग वॉल्स के लिए दिए हैं। कितना अमाउंट है सर? इतना देखिए, ऐसा है जो मेरी अभी तथ्य बिल्कुल जानकारी है, ये 2 लाख रुपए तो एक दिए और जयराम जी ने जो 12 लाख रुपए और सैंक्शन कराए हैं उसकी जांच चल रही है जी। आपको लगता है कि जो मामला वैध और अवैध का था, आपने विधानसभा में भी ये कहा, विधानसभा के बाहर भी आप स्पष्ट करते रहे कि वैध और अवैध का मामला है, सांप्रदायिक मामला नहीं, तो सांप्रदायिक रंग कहाँ से मिला? जिस तरह की नारेबाजी बुधवार को हुई संजौली में, उससे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा मामला सांप्रदायिक है। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला था क्योंकि एक बिल्डिंग जो थी उसके अंदर जो है मस्जिद जो है चल रही थी, जो अवैध बिल्डिंग का मामला था। कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको कम्युनल रंग दिया और जो धरना भी था बुधवार को, जो धरना था उसके लिए पहले ही 163 के तहत नोटिस कर दिया था कि कोई लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और कोई धरने की परमिशन भी जो एडमिनिस्ट्रेशन देता है उन्होंने भी डिनाई कर दिया था, कोई परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद जो है कुछ एक लोग जो है उन लोगों ने धरना दिया और उसमें से पथराव किया गया, जिसमें 6 पुलिस वाले जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और गोदी मीडिया ने, मैं समझता हूँ पूरे देश में इसको कम्युनल दिखाने की कोशिश करी है कि लाठीचार्ज हुआ है। मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, लाठीचार्ज किसी के ऊपर नहीं हुआ है, केवल मात्र क्योंकि पुलिस वाले घायल हुए इसमें और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए इसलिए हल्का बल प्रयोग करके हल्का सा तितर बितर जो है वो ज़रूर जो है लोगों को किया गया और तितर बितर किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो प्रदर्शन करना अधिकार है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे थे कि कोई जगह अलॉट नहीं की गई, बैठकों में वो जगह मांगते रहे कि कोई प्रदर्शन के लिए जगह दी जाए, जगह नहीं दी गई, इसीलिए विरोध में फिर इस तरह की जो है वो स्थिति पैदा हुई है। देखिए, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू स्पीच तो सबका बनता है, लेकिन कुछ संगठनों ने जो है इसकी कॉल करी थी, इसलिए जो है तनाव ना हो, तो ना उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी को परमिशन, किसी को भी, किसी भी संगठन को, किसी भी पार्टी को परमिशन जो है उस टाइम नहीं दी गई जी। अब ये जो मस्जिद से एक प्रतिनिधिमंडल सामने आया जिसमें मौलवी भी हैं, कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो निर्माण को हटा देंगे जितना भी अवैध हिस्सा है। उनके इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ लोग क्योंकि जैसे आपकी और हमारी पहले भी बात हुई है, कई लोग कई समुदायों से हमारी बात चल रही थी, मध्यस्थता जिसको बोलते हैं, कैसे अमन शांति इसमें स्थापित हो। इसी के दौरान जो है मस्जिद कमेटी भी मुझसे मिली, वर्कअप बोर्ड के कुछ सदस्य भी मिले और हमने उनसे बातचीत करके उनको सलाह ये दी कि आप नगर निगम आयुक्त के पास जाइए और उनसे भी थोड़ा राय मशवरा कर लीजिए। उसी के तहत उन्होंने आज एक चिट्ठी जारी करी है, अध्यक्ष मस्जिद कमेटी और वर्कअप बोर्ड के कुछ सदस्यों ने चिट्ठी जारी करी है कि जितना भी अवैध निर्माण है, जो भी पार्ट ऑफ द इलीगल कंस्ट्रक्शन, या तो उसको सील कर दिया जाए या उन्हें अनुमति दी जाए कि वो गिराएं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ एक बहुत समझदारी का काम भी है और हिमाचल प्रदेश के जो कदम है मैं समझता हूँ भाईचारे का
कोई तनाव ना बढ़े, ये इसको मिसाल रखना चाहिए और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये लिखा जाएगा। और ये जो इन्होंने इतना जिसको बोलते हैं समझदारी का काम विवेक के साथ किया है, ये एक उदाहरण बनाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। ये जो प्रदर्शन हुआ बुधवार को, इसमें जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने धारा 163 का उल्लंघन किया या फिर पथराव जिन्होंने किया, उन पर क्या पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी या फिर कुछ लीनियंसी बरती जाएगी? देखिए ऐसा है, कोई भी कानून तोड़ेगा, चाहे मैं भी कानून तोड़ूंगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई जो है वो होगी। दैट इज़ पार्ट ऑफ लॉ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वीडियो कैमरा से आप लोगों के माध्यम से कौन कौन लोग उसमें आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, कौन कौन लोग हैं। बाकी उचित धाराओं के साथ तो वो कार्रवाई करी जाएगी। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी और आरोप ये है, ये कह रहे हैं कि पूरे तथ्य के साथ इन्होंने बात रखी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त ही जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसके निर्माण के लिए पैसा सरकारी धनराशि से दिया गया है। और साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें शिमला में देखने को ना मिले। जिस तरह से पहले शिमला और संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में एक शांतिप्रिय माहौल रहता है, उसी तरीके का माहौल आने वाले वक्त में भी इन पहाड़ों में बना रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.